सो बच्चे लोग, जैसा कि आप जानते हो कि अक्टूबर 2025 का रिजल्ट आ गया है और एक रिजल्ट हमारे सामने है। एक बच्चे का, बहुत सारे बच्चे पास हो गए हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई। 75% भी ऊपर हो गए हैं तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना 75% का टारगेट नहीं पार कर पाए या फिर पास नहीं हो पाए। उनमें से एक बच्चा ये है। तो क्या करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस बच्चे का जो रिजल्ट है, ठीक है, इस रिजल्ट में देखेंगे बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। तो ऐसा भी हो सकता है बंगाली की जगह बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका हिंदी होगा, मतलब हिंदी इंग्लिश PCM। तो यहाँ पर देखें तो ये फिर ये बच्चा बंगाली इंग्लिश में पास है, केमिस्ट्री में आपका ये इस तरीके से पास आउट है। तो इसके रिजल्ट को एक बारी मैं अपने लैपटॉप पे उतार लूँ, लैपटॉप नहीं आईपैड पे उतार लूँ, कंप्यूटर पे तो दिख ही रहा है, आईपैड पे उतार लूँ, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि करना क्या चाहिए इसको। ये रिजल्ट आ गया आपका आईपैड के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर अक्टूबर 2025 का रिजल्ट है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या पाएंगे कि इस बच्चे का इंग्लिश है, बंगाली है, इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। हम मान के चलते हैं कि दिस इज अ JEE एस्पिरेंट, मतलब 75% चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये पास नहीं हुआ, क्या चीज़ है कि एक ये पास नहीं हुआ, रिजल्ट में XX लगा हुआ है। पास क्यों नहीं हुआ कि यहाँ देखेंगे लिखा है SYCT। तो SYCT का मतलब होता है सब्जेक्ट एट टू क्लियर इन थ्योरी। यहाँ इसका फुल फॉर्म लिखा होगा नीचे कहीं पे देखेंगे, SYCT सब्जेक्ट एट टू क्लियर इन थ्योरी, मतलब इसका प्रैक्टिकल निकल गया है। देखो प्रैक्टिकल आपका निकल गया है, 20 में 20 मिला है प्रैक्टिकल में, थ्योरी में ये फेल हो गया है ना, थ्योरी में फेल हो गया। और यहाँ पे लिखा है SYC, मैथमेटिक्स के आगे लिखा है SYC, मतलब सब्जेक्ट एट टू क्लियर, सब्जेक्ट ही नहीं निकला है। तो ये इसको अपना मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट देना होगा। अब चूंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो इसीलिए ये लिखा है भैया सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं हुआ है, SYC लिखा है। तो यहाँ पर इनको मैथमेटिक्स का एग्जाम देना होगा। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो तरीके हैं करने के, मतलब पास करने के। एक तो है पहला आपका कि ऑन डिमांड में ODE, और दूसरा है आपका अप्रैल 2026 में एग्जाम देना। तो ये जो ऑन डिमांड में एग्जाम देंगे और जो अप्रैल 2026 में एग्जाम देंगे, तो इसका फीस का पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है। कब होगा? 4 से 5 डेज लगेगा, 4 से 5 दिन लगेगा। NIOS की वेबसाइट पे ये फीस पोर्टल ओपन होगा, तब आप फीस पेमेंट कर पाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, इसके लिए मैं आपको एक कंफर्मेशन दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमसे बुकिंग करा लो, ठीक है, एक एक सब्जेक्ट का 1500 रुपये ले रहे हैं सब्जेक्ट बुक करने का, तो वैसा करने का ज़रूरत नहीं है। देखिए दिखाते हैं आपको, क्यों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप जाएंगे यहाँ पे पे एग्ज़ाम फीस अप्रैल 2026 का, तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन फीस पेमेंट शेड्यूल फॉर द लर्नर्स रजिस्टर्ड फॉर सितंबर अक्टूबर 2025 एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। मतलब है कि जो स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर 2025 के लिए जो अपना एग्जाम का फीस भरा था सितंबर अक्टूबर के लिए, उस स्टूडेंट के लिए ये वाला फीस शेड्यूल नहीं है। जहाँ पर लास्ट डेट जो था 20 दिसंबर था विदाउट फाइन, और यहाँ पर 10 जनवरी विथ फाइन। तो ये आपके लिए नहीं है। ये किन के लिए है? जो अपना फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे थे अप्रैल के लिए। आपके लिए जो अक्टूबर का एग्जाम दिए हैं उनका अभी खुलेगा, अभी खुला नहीं है, तो उनका भी इसी तरीके से एक नोटिस आएगा। अभी आया नहीं है, 4-5 दिन के बाद आएगा। आपको भी पूरा प्रॉपर टाइम मिलेगा, 10-15 दिन का टाइम आपको भी मिलेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब हड़बड़ाहट में प्री बुकिंग और वो जो 75 तरह की चीज़ें जो चलती हैं लूट खसोट वाली, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे आ जाइए, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। ओपन होगा, हम बताएंगे, हम आएंगे यूट्यूब पे, लाइव रहेंगे अभी कुछ दिनों तक, हम डायरेक्ट आपको बताएंगे और करवा के देंगे। मतलब जैसे कि ODE का लोग 1500 रुपये ले रहे हैं एक सब्जेक्ट का बुकिंग करने का। जैसे अगर ये बच्चा मैथमेटिक्स अगर ODE में देगा तो इसको कितने रुपए लगेंगे? केवल लगेगा 670 रुपये, बस 670 रुपये। अब ऑलरेडी क्या है कि लोग कोर्स बेचते हैं। हमने भी सोचा था, हमने भी ऑन डिमांड का कोर्स निकाला था, फिर हमने उस कोर्स को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि जो स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है
उसको तो पता है ना कि भाई पढ़ना क्या है, क्या चीज़ करना है, तो पढ़ाई तो कर रखा है, ठीक है, सही तरीके से नहीं किया, मतलब क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए फेल हो गया। तो हमने कहा कि भैया नहीं, ठीक है, कोर्स से इसको फायदा नहीं होगा, जो चीज़ करना चाहिए था वो इसने किया नहीं। तो क्या नहीं किया, इसने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की। तो हमने अपना कोर्स को हटा करके केवल क्वेश्चंस लेकर के आए, एंड उस क्वेश्चंस को आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे वेबसाइट के ऊपर मिलेगा, ऑन डिमांड का भी और अप्रैल एग्जाम का भी। तो इस बच्चे को ना तो ऑन डिमांड के कोर्स की ज़रूरत है, ना अप्रैल के एग्जाम के कोर्स की ज़रूरत है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है जो एज पर NIOS इसका सॉल्यूशन मिले। क्लियर है? तो अब आइए यहाँ हम दिखा देते हैं आपको, ये हमारा वेबसाइट, यहाँ देखेंगे क्लास 12। तो जो स्टूडेंट अप्रैल में एग्जाम देना चाहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो यहाँ से लेंगे अप्रैल के लिए, और जो ऑन डिमांड में देना चाहते हैं वो यहाँ से लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डिमांड के लिए, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हमने कर रखा है, और धीरे धीरे करके, ठीक, हर सब्जेक्ट का कायदे से, जैसे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर क्या है, तो इसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम वैसा नहीं करते, दावा नहीं करते कि हम 30 क्वेश्चन दे देंगे, 35 क्वेश्चन दे देंगे, नहीं, सब दैट इज ऑल, सब फर्जीवाड़ा है। क्यों फर्जीवाड़ा है? क्योंकि एग्जाम में आपको, अभी आप एग्जाम दे करके आए होगे तो आप देखे होगे कि एक एक सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 35-40 क्वेश्चन होते हैं। तो हम भैया 30 क्वेश्चन दे देंगे आपको और गारंटी लड़ जाएगा, ऐसा होता नहीं है, वो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। उसके बाद उससे कुछ नहीं होगा। तो आप इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर 250 से 300 क्वेश्चंस हैं। भाई कम से कम 5 तो देंगे ना, 5 PYQ करा के देंगे ना, वहां से क्वेश्चंस 5, 6, 7 इस तरीके से PYQ से हमने क्वेश्चंस इकट्ठा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि PYQ रिपीट होता है, आप सभी जानते हो। तो ये जो है उस तरीके से बना हुआ है, उस तरीके से डिजाइंड है, और प्राइस भी हमने लिखा है बेटा जस्ट अफोर्डेबल आपके लिए 99 रुपीज़। तो कोई कोर्स नहीं, हमने हटा दिया कि बच्चे को डाइवर्ट नहीं करना। पहले ये तो समझो कि भाई हमारी प्रॉब्लम क्या है, कि हमने प्रैक्टिस नहीं करी। तो प्रैक्टिस करो ना पहले, उसके बाद अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, किस भी चीज़ में, मतलब मान लीजिए कि आप फिजिक्स कर रहे हैं और फिजिक्स में आपको वेव मोशन में दिक्कत है, ठीक है, तो आप जब तक, कैसे पता चलेगा कि दिक्कत है कि नहीं है, जब तक आप क्वेश्चंस लगाओगे नहीं तब तक पता ही नहीं चलेगा कि दिक्कत है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चंस लगाओ, पूरे के पूरे PYQ को सॉल्व करो। लेटेस्ट वाले PYQs भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो सबसे पहले आपको PYQ सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है, जेई की तरह, नीट की तरह नहीं, बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न की तरह। भाई अच्छे से नहीं किए तभी तो फेल हो गए। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई नहीं की, जेई का एस्पिरेंट है और पढ़ाई नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जेई का एस्पिरेंट है वो फेल हो गया, तो क्यों फेल हो गया? रीजन बीइंग कि भाई आप तैयारी अपनी उस तरीके से नहीं कर रहे हो जिस तरीके से बोर्ड का एग्जाम तैयार होना चाहिए और बोर्ड का एग्जाम देना चाहिए। तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर उसका आंसर उसी तरीके से है जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिख करके आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पर ऑन डिमांड वालों के लिए भी है और उसका अप्रैल वालों के लिए यहाँ से। क्लियर है? चलिए अब चीजों को यहाँ पर डिस्कस करें कि कैसे करना है। अब यहाँ आते हैं, हम देखते हैं कि अब इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर ये केवल पास होना चाहता है तो ऑन डिमांड में एग्जाम देवे। ऑन डिमांड में केवल ध्यान रखिएगा, केवल पास होना चाहता है, जेई गया तेल लेने, जेई से कोई मतलब नहीं है जी, हम खाली पास हो जाए, हम खाली पास हो जाएं, बम बम हो जाए, मेरा बस काम खत्म। तो यहाँ पर हम इसको काट करके यहाँ हम बंगाली की जगह बंगाली/हिंदी भी कर देते हैं। जैसे किसी की कोई होगा ना स्टूडेंट, तो ये मान के चलते हैं कि बाकियों का हिंदी है, बहुत सारे बच्चे हैं हिंदी इंग्लिश PCM वाले। तो अब इस बच्चे का है कि जेई गया तेल लेने, अब हमको जेई से कोई मतलब नहीं है भाई, अब हम पास हो जाएं। तो पास हो जाएं तो आप ऑन डिमांड में एग्जाम दे करके पास हो सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऑन डिमांड का जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल फिर से देना होगा, ठीक है। और ऑन डिमांड का एग्ज़ाम बहुत कम जगह होता है, बहुत कम जगह, उसके बहुत कम सेंटर्स रहते हैं। हो सकता है कि अभी आप एग्ज़ाम अपने घर से 10-20 किलोमीटर दूर दिए या 50 किलोमीटर दूर दिए, तो ऑन डिमांड का एग्ज़ाम आपके घर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पड़ रहा है, इस तरीके से हो सकता है, तो वो चेक कर लीजिएगा। तो दोनों चीज़ हम डिस्कस कर देते हैं, ऑन डिमांड में कैसे होगा पास। तो ऑन डिमांड में ये स्टूडेंट, इसका फीस कितना लगेगा, देखिए फिजिक्स का जो फीस लगेगा, मैथमेटिक्स का जो फीस लगेगा इसका 670 रुपये, और जो फिजिक्स का फीस लगेगा, ठीक है बच्चे, तो ये लगेगा आपका
₹870 या फिर ₹920। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ₹870 या ₹920 परफेक्ट क्यों नहीं? तो NIOS के वेबसाइट में इतना भयंकर गड़बड़ी है। कभी क्या है, देखिए कायदे से फीस जो है इसका होना चाहिए 600 थ्योरी का प्लस 250 प्रैक्टिकल का प्लस ₹70, तो कायदे से होना चाहिए ₹920। लेकिन कई बारी क्या है कि ये थ्योरी का 600, प्रैक्टिकल का 250 की जगह ₹200 चार्ज कर लेता है, पुराना वाला फीस, और 70, तो 600 प्लस 200 प्लस 70, तो ₹870 दिखाता है। तो घबराना नहीं है कि 870 दिखा रहा है, कभी 920 दिखा रहा है, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दिखा रहा है चुपचाप पे करना है, बस इतना ही रुपए लगेगा। तो मैथमेटिक्स के अंदर जहाँ ₹670 लगेंगे केवल, जिसके लिए लोग 1500 रुपये का जो है कहते हैं कि भैया सिंगल सब्जेक्ट 1500, और यहाँ पे भी सिंगल सब्जेक्ट 1500। क्यों करना भाई, इतना क्यों करना? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, अब आपको केवल क्वेश्चंस लगाना है और अपना सीट बुक कर लेना है। सीट बुक कैसे करना है? 4-5 दिन रुक जाओ, 4 to 5 डेज। जैसे ही फीस का ओपन होगा मैं लाइव आऊँगा, और कोई भी पैसा आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, ठीक है? यहीं पर तुम्हारा खोल देंगे, है ना, खोल देंगे, सारा रजिस्टर करा देंगे, फीस खुद से पेमेंट कर लेना, काम खत्म। जब अभी दिखा देते हैं, लेकिन अभी कैसे दिखा पाएंगे? जब आया ही नहीं है तो दिखा कैसे पाएंगे? उस वक्त हम दिखा देंगे, खुद आप पेमेंट कर लीजिएगा, और सारे बच्चे भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से हमें पेमेंट करना है। तो 600 मैथमेटिक्स का ₹600, ₹670, फिजिक्स का 970 या फिर 870 या ₹920 लगेगा। तो एक सिस्टम समझ लीजिए कि जिस भी सब्जेक्ट में थ्योरी है, जैसे प्रैक्टिकल नहीं है, उसका लगेगा आपका ₹670। अब सब्जेक्ट हो गया जैसे कि इंग्लिश, जैसे कि हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट का ऑन डिमांड में ₹670, जैसे कि मैथ, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका ₹670। और जो है जिसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है उसका लगेगा, अगर NIOS की वेबसाइट पर गड़बड़ी चला तो 870, और कायदे से चला तो ₹920, जिसमें आपका फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया, जियोग्राफी आ गया, EVS आ गया, पेंटिंग आ गया, डाटा एंट्री आ गया, ये सारे सब्जेक्ट्स इतना ही लगता है, ठीक है? और जैसा हमने बताया आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे वेबसाइट पे जस्ट ₹100 में अवेलेबल है, लेकर के उतना कर लीजिए। आपको 80%, मतलब 80%, अब फिजिक्स में बोलेंगे 80% आ जाएगा तो 100 का 80% थोड़ी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। थ्योरी का जैसे 80 नंबर का 80% आप आराम से ले लेंगे, क्योंकि थ्योरी के लिए है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जितने का इंपॉर्टेंट आप लगाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर लगा लेंगे हमारे वाले, तो जो भी थ्योरी का पेपर होगा, जैसे मैथमेटिक्स 100 नंबर का पेपर है, उसमें 80 नंबर, 80 प्लस पक्का। फिजिक्स 80 नंबर का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है, 64 प्लस पक्का, ठीक है? जो आपका कंप्यूटर साइंस जो 60 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का पेपर है, तो उसमें आपका 48 प्लस पक्का। इस तरीके से आपके 80% मार्क्स थ्योरी के पक्के हो जाएंगे, चाहे वो अप्रैल वाले स्टूडेंट्स हो, चाहे वो ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट्स हो। अब आते हैं कि भाई इस बच्चे को जेई करना है, तब क्या करना चाहिए? तब ध्यान दीजिए, तब क्या करना चाहिए। अभी तो हो गया कि भाई जेई नहीं करना है, हम किसी तरह से पास कर जाएं, तो पास कर जाएं तो ऑन डिमांड में कर लीजिए, या फिर लग रहा है कि अभी तैयारी पूरा नहीं हो पाएगा तो अप्रैल वाले का कर लीजिएगा। अब आइए कि करना है हमें, क्या करना है? हमें पास होना है और हमें ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम देना चाहिए, उससे पहले एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, ठीक है? उससे पहले एग्जाम नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि सफिशिएंट टाइम चाहिए ना, अभी सब सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। कितना कम नंबर है, सबका देना पड़ेगा ना एग्जाम, नहीं तो 75 बनेगा ही नहीं। अगर सोचेंगे कि खाली हम ये 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दें तो 75 बन जाए, कैसे बनेगा? 75 तो सब जितना ज़्यादा सब्जेक्ट का देंगे तभी तो आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को, इन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि अभी 4-5 दिन में पोर्टल खुलेगा, ठीक है? ऑलरेडी प्रैक्टिकल में पास है, बहुत ही बेहतरीन नंबर है, 19 नंबर है आउट ऑफ 20 केमिस्ट्री में, और 20 में 20 फिजिक्स में है। TMA में भी गजब के नंबर्स हैं, देख ही रहे हैं, फुल नंबर है, यहाँ पर फुल नंबर है, यहाँ पर 19 है आउट ऑफ 20, यहाँ 16 में 16 है, फिजिक्स में 16 में 16 है, मैथमेटिक्स में 20 में 20 है, तो गजब का नंबर है। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि TMA का क्या होगा। तो यहाँ वाला भूल जाइए, TMA भूल जाइए, प्रैक्टिकल भूल जाइए, ना TMA के ऊपर ध्यान देना है, कुछ करना है, ना प्रैक्टिकल के ऊपर कुछ करना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका TMA में कम मार्क्स है, तो देखिए दोबारा TMA सबमिट नहीं होता, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं थ्योरी में क्या करना चाहिए।
ठीक है। अब जैसे कि थ्योरी के अंदर ध्यान देंगे तो अप्रैल का जो वो होगा जब खुलेगा अप्रैल 2026 का, तो उसमें थ्योरी का एग्ज़ाम देना है आपको। किस किस सब्जेक्ट का? तो हाँ, हम तो कहेंगे कि आप सारे सब्जेक्ट का दीजिए, बंगाली, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऑल सब्जेक्ट का दीजिए। अब जैसे कि ये स्टूडेंट जो है बंगाली ले रखा है, लेकिन बंगाली में भी हालत जो है ना अच्छी नहीं है, ठीक है। 46 मार्क्स ही तो है आउट ऑफ 80, तो हालत अच्छा नहीं है। इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 80 है, तो यहाँ पे भी हालत अच्छा नहीं है। तो आप एक काम करो, एक चीज़ के ऊपर फोकस करो। आपने अगर इंग्लिश मीडियम हो तो इसको भूल जाओ, अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो बंगाली लैंग्वेज को भूल जाइए, आप मीडियम के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपका बंगाली मीडियम है तो इंग्लिश को भूल जाइए। कुछ एक चीज़ को भूलना पड़ेगा, तभी जाकर के फोकस हो पाएगा। ऐसा है कि ना बंगाली सही ढंग से आ रहा है ना इंग्लिश सही ढंग से आ रहा है। सेम हालत होती है जो इंग्लिश और हिंदी ले रखे हैं, कि हम हिंदी मीडियम है लेकिन इंग्लिश में पढ़ते हैं, या हम इंग्लिश मीडियम है और हिंदी में करते हैं। वो तो ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम है और हिंदी में समझता है, एक्सप्लेन करता है, वो समझ में आता है। लेकिन हमने देखा है क्या ऐसे स्टूडेंट्स को, हमने देखा लास्ट ईयर, क्या लास्ट ईयर 2024 की बात कर रहे हैं, हमने देखा क्या कि जेई और नीट का बच्चा खान सर के वीडियो से पढ़ रहा है। सीबीएसई वाला बच्चा कह रहा है सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा लगना अलग चीज़ है और आपको समझ में आना अलग चीज़ है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, जैसे हमने कितनी कोशिश करी कि भाई हिंदी वाला कर ले, बहुत दिक्कत होती है हिंदी में फिजिक्स समझना, बहुत दिक्कत। अब क्या है कि वेग समझ में नहीं आएगा, कि वेग का त्वरण, वेग, ये सब वर्ड समझ में नहीं आएगा। वो देख रहा है, वो मज़े के लिए देख रहा है कि खान सर के वीडियो देख के मज़ा आता है। भाई मज़ा एक अलग चीज़ है, पढ़ाई एक अलग चीज़ है। तो जो है मीडियम, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ाई करो, और हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम वाला आप देखो। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले हैं इंग्लिश में कर रहे हैं, ऐसे ही हालत हो जाएगा। ना लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगा, ना सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होगा। तो एक पकड़ लेना है, ठीक है, एक चीज़ पकड़ लेना है। अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश पकड़ के चलिए, इस बंगाली को छोड़ दीजिए, क्योंकि नंबर तो बंगाली में भी अच्छे, लक्षण तो नहीं दिख रहे आपके। चाहे अगर बहुत सारे लोगों का हिंदी भी रहता है, तो अगर इस तरह का लक्षण रहे कि न तो हिंदी अच्छा नहीं है लेकिन हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इंग्लिश के ऊपर फोकस करना है। और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, अभी यहीं पर एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर लेना है आपने। भूल जाइए कि बंगाली और हिंदी अगर आपका अच्छा नहीं है, बंगाली अच्छा नहीं है, हिंदी अच्छा नहीं है, भूल जाइए। अगर आप इसमें 85 प्लस नहीं लेके आ पाएंगे तो भूल जाइए उस सब्जेक्ट को। फोकस करिए आप इंग्लिश के ऊपर, चूंकि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश के ऊपर फोकस करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ ही रहे हैं इंग्लिश में, और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड कर लीजिए। डाटा एंट्री ऑपरेशन ऐड कीजिए। अगर आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे कमांड अच्छा है, मतलब घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हम चलाते हैं, तब तो डाटा एंट्री लीजिए, और अगर नहीं है तो मत लीजिए। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, अगर ठीक है ये अगर रिजेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका दैट इज सोशियोलॉजी लीजिए, ठीक है। इस सब्जेक्ट को लीजिए, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। क्लास 10th में अगर सिविक्स पढ़े हैं तो सिविक्स का एडवांस वर्जन ही सोशियोलॉजी है, क्लियर। और अगर मेमोरी पावर बहुत तगड़ा है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट लीजिए। तो इस तरह से कुछ लीजिए, ऐसा चीज़ लीजिए जो कि कर पाएँ, और ऐसा ना ले ले जो कि हमारे बस का ही नहीं है। अब जैसे पेंटिंग आता ही नहीं है, पेंटिंग ले लिए, तो पता लगा कि वहाँ पर पेंटिंग ले लिए और पेंटिंग आता नहीं है, और एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पर जो स्टडी सेंटर है वहाँ पर भी सेटिंग नहीं चल रहा है, प्रैक्टिकल के भी नंबर गए, और फाइनल एग्ज़ाम में भी जो फाइनल प्रैक्टिकल है उसमें भी नंबर गए। थ्योरी में तो पास हो गए रट्टा मार के, लेकिन नंबर जो है वो चले गए। तो इसीलिए सब्जेक्ट वही लेना चाहिए जो आप कर पाएंगे, क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो बस इतना कीजिए और अपना अप्रैल 2026 में एग्ज़ाम दीजिए। इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब तो फिर से कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर आप जेई एस्पिरेंट है तो जेई की तैयारी कर रहे हैं, केवल आपको क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत है, वो भी एज पर NIOS मार्किंग स्कीम, जो आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। बस उतना लीजिए और डेली 2 आवर प्रैक्टिस कीजिए। एक डेली 2 आवर, मतलब ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट का 2 घंटे, अच्छा खासा टाइम है। 25 घंटे, 25 तो नहीं, हम बोलेंगे 24 घंटे। एक सब्जेक्ट को अगर आप 24 घंटे दे दिए, मतलब जितना हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है उसमें अगर आप 24 आवर्स डाल देते हैं, केवल 24 घंटा, ये भी नहीं बोल रहे हैं कि भैया 24 दिन 24 महीने, केवल 24 घंटा डाल दिए आप, ठीक है। अब ये 24 घंटा एक बार में मत डाल देना आप, 24 घंटे मान लीजिए, हाँ 2 आवर इंटू 12 दिन करके कर लिए एक सब्जेक्ट को।
आपका गारंटी है ये जो रिजल्ट है ना, इतना जो गंदा दिख रहा है ना, ये 80% प्लस दिखेगा। बस इतना ही करना है आपको, इसके बियॉन्ड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सब पढ़ाई हो चुका है। और अगर आप सोच रहे हो कि अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो भाई आप जेई के एस्पिरेंट हो, जेई तो पढ़ रहे हो ना, काम खत्म। हम जेई कर रहे हैं, हम जेई कर रहे हैं तो जेई से वहाँ तो पूरा सिलेबस कवर अप हो ही रहा है। वहाँ एमसीक्यू आता है, यहाँ आता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव को लिखने आना चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा उसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ है हमारे पास, काम खत्म है, उतना कीजिए। उसके बियॉन्ड कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करेंगे तो आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका फीस कितना लगेगा। तो जितना आपका अक्टूबर में फीस लगा था सेम फीस लगेगा। थ्योरी सब्जेक्ट का फीस इसमें अप्रैल वाले में जो थ्योरी सब्जेक्ट है उसका फीस लगेगा आपका 300 रुपये पर सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल का जो फीस लगेगा आपका वो लगेगा 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट है तो यहाँ पर 5 × 300 है ना, 5 × 300 सपोज मान लेते हैं हम कि ये यही सब्जेक्ट रखते हैं तो 5 × 300 सब में, थ्योरी तो सब में होगा, प्लस प्रैक्टिकल होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में, तो 2 × 150 ये हो गया 1500 प्लस 300 और प्लस 70 रुपये जैसे बोला हमने ये ऑनलाइन चार्जेस लगता है। तो ये जो है 70 रुपीज़ ऑनलाइन चार्जेस लगता है, सब में लगता है। तो आ जाइए, तो टोटल 1870 रुपीज़ लगेगा अप्रैल का फीस के लिए। जब खुलेगा मैं बता दूंगा, आप देख करके फीस पेमेंट कर लेना। कोई भी इधर उधर सीट बुकिंग फलाना ठिकाना करने की ज़रूरत नहीं है, आप फालतू के स्कैम में ट्रैप हो जाओगे। और अभी भी इतना समय नहीं बचा है कि अगर आप जेई के एस्पिरेंट हैं और आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं है, हम कोर्स लेके कर लेंगे, तो फिर आपका जेई कैसे निकलेगा। जेई की तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, बस उतना ही पढ़िए, प्लस इधर जो है एनआईओएस के लिए एनआईओएस के क्वेश्चंस लगाइए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।